धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर आपके वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। इस साल के आखिरी रविवार हम आराधना में हम बैठे हैं। हम आपको धन्यवाद करने के लिए हम आए हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद की वचन ही मनन करने जा रहे हैं। एक धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के हृदय के साथ हम बैठकर इस वचन को हम मनन करने के लिए अनुग्रह करिए। आप हमसे बात करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो इस साल के आखिरी रविवार हम प्रभु के चरणों में आए हैं। प्रभु ये पूरे साल हमें संभाला है, आमीन, हालेलुया। 2024 के पहले संडे विरोध आया था, पहले संडे विरोध आया था। बहुत ही ज़्यादा हुआ था विरोध, बहुत ज़्यादा हुआ था कि कुछ महीने तक हम ऑनलाइन आराधना चलाया था, है ना। यहाँ पर हम आने नहीं पा रहे थे, है ना। उसके बाद विरोध के कारण, है ना, बहुत से लोग कलीसिया छोड़े, बैकस्लेट हुए। ये साल मतलब हमारे कलीसिया के लिए बहुत ही, है ना, थोड़ा से दुख मतलब उठाते हुए परेशानी के बीच में हमारे कलीसिया आई थी। लेकिन परमेश्वर कहीं भी हमको नहीं छोड़ा है, हालेलुया। जब दोबारा एक बार विरोध हुई थी, है ना, हम जेल जाते जाते बच गया है। इस तरह से प्रभु संभाला है, आमीन, हालेलुया। कहीं भी हम लज्जित होने नहीं दिया है। नए नए लोग हमारे कलीसिया में प्रभु आने के लिए अनुग्रह किया है। उसके बाद हर संडे, शुक्रवार और कहीं भी हम गांव में जाते हैं, हर जगह प्रभु हमको प्रोटेक्शन प्रभु दिया है। प्रभु अपने दूतों को रखकर हमें सुरक्षा दिया है, आमीन, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद करना है। बहुत लोग, है ना, विरोध करने वालों सोच रहे हैं कि इस कैंपस को बंद करना है, कैंपस को बंद करना है। क्रिसमस के दिन में भी विरोध आने के लिए पूरे तैयारी हो चुके हैं, पूरे तैयारी हो चुके हैं। हमको खबर आ गया है, फिर भी हम प्रार्थना के साथ हम बाहर ही करेंगे प्रभु। कुछ भी हो हम बाहर करेंगे, आपके नाम महिमा होगी। आप हमें प्रोटेक्शन देंगे। अब हम नहीं डरेंगे, आपके लिए हम खड़े होंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें प्रोटेक्शन दिया है। सब तैयारी थे, बैठे थे, लेकिन आने नहीं पाया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम प्रार्थना करके बैठे हैं। क्रिसमस के दिन नहीं आ पाए तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन प्रभु आने नहीं देंगे। इस विश्वास में हम खड़े हैं, आमीन, हालेलुया। सब लोग ऐसा ही विश्वास करें, ऐसा ही प्रार्थना करें, आमीन। कलीसिया के विश्वास और प्रार्थना को प्रभु देखेंगे और अपने दूतों को रखकर हमें सुरक्षा करेंगे, आमीन, हालेलुया। हम पुराना नियम में हम पढ़ रहे हैं, केवल एक व्यक्ति एलीशा को पकड़ने के लिए पूरे सेना आया है। पूरा सेना किसको पकड़ने के लिए? एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए आया, लेकिन पकड़ने नहीं पाया है। जब एलीशा ने खैजी को बोला है, प्रभु आप इनकी आंखों को खोलिए, तब खैजी के जो आंखें खुली थी, उन्होंने क्या देखा है? पूरे रथ को देखा है, घोड़े को देखा है, सेना, परमेश्वर के सेना को देखा है। और ये देखा है वो जितने सेना को लेकर आया है उससे हमारे पास जितने भी लोग हैं वो अधिक है करके देखा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। कितने लोग आएंगे? उन लोग
हैं? 4 लोग आते, फिर 10 लोग आते। हम ये भी सुने थे क्रिसमस के दिन ट्रैक्टर में भर भर कर आने के लिए मतलब योजना बनाए, फिर भी 200 250 हमसे लाखों लोग हमारे पीछे खड़े हैं, लाखों स्वर्गीय दूत हमारे साथ खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आमीन। ये जो संडे हम प्रभु को धन्यवाद करने के संडे है, पूरे पिछले दिनों को याद करते हुए हम प्रभु को दिल से क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रभु चाहता है, हमसे उम्मीद करता है कि मेरे लोग मुझे धन्यवाद करें। आमीन। हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका के पुस्तक 17 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, 10 लोग शुद्ध हुए थे, बाकी 9 कहां है? परमेश्वर ने 10 कोड़े लोगों को शुद्ध किए थे, एक मात्र आकर प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु के नाम को महिमा किया। प्रभु ने बाकी 9 लोगों को ढूंढ रहा था। मैंने तो 10 लोगों को चंगा किया, बाकी 9 लोग कहां है? उन लोग प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए नहीं आया, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। प्रभु के खोज प्रभु ऐसे ढूंढ रहे हैं, लोग धन्यवाद करने के लिए क्यों नहीं आए हैं? धन्यवाद करना है करके प्रभु हमसे उम्मीद भी कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अब फॉरेन कल्चर में अगर हम देखेंगे, आप हर बात में वो क्या करेंगे? थैंक्स बोलेंगे। आप एक काफी भी किसी को देंगे, थैंक्स बोलेंगे। बाहर नहीं, परिवार के अंदर भी ऐसे ही होती है, माँ बाप के बीच में भी ऐसी होती है, माँ बच्चे के बीच में भी ऐसी होती है। हर विषय पर एक दूसरों को वो टैंक्स देते रहते हैं। ये बाहर के जो कल्चर है, हमारे इंडियन कल्चर में ये नहीं है, है ना? हम ज़्यादा धन्यवाद नहीं बोलते हैं एक दूसरों को, लेकिन बोलना आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें उम्मीद कर रहे हैं कि हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद के हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लौट कर आकर हम प्रभु को क्या करें? धन्यवाद दें, धन्यवाद करें। क्यों करना है धन्यवाद? हम भजन संगीता 103 का 2 पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, उनके किसी उपकार को नहीं भूलना। आमीन। दाऊद ने कह रहा है ये, उनके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। प्रभु को ये बात पसंद नहीं है, उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो सब हम भूल कर एक जीवन बिताएं, ये प्रभु नहीं चाहता है। वो जितने भी उपकार आपके जीवन में किया है, हर एक उपकार के लिए आपको धन्यवाद करना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के पहले चेले लोगों को बिठाकर उन्होंने प्रभु भोज किया था, है ना? ये मेरे देग है, ये मेरे लहू है। सो उन्होंने प्रभु भोज कर किए थे वहां पर। तो प्रभु भोज जब करते समय उन्होंने ये कहा, मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करो, मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारे लिए मरा हूं, इसको कभी मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए दुख उठाया हूं,
कभी मत बोलो। प्रभु कभी नहीं चाहता है उन्होंने जितने हमारे लिए किया वो सब हम भूल जाए, कभी नहीं चाह रहा है। हमेशा उसे याद करें, उन्हें धन्यवाद करते रहें। यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु हमसे उम्मीद कर रहा है, यही प्रभु हमसे चाह रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने मांगा, प्रभु ने दे दिया, ऐसे ही हमको जाना नहीं। हम प्रभु से धन्यवाद के हृदय हमेशा बने रहना है। वो भी ऐसा नहीं है कि हम साल के आखिरी में आकर हम प्रभु को धन्यवाद करें, ये भी नहीं है। ये है कि हमेशा हमारे हृदय प्रभु के लिए धन्यवाद के मतलब भावनाओं में बना रहें, बरा रहें। हालेलुया। यही प्रभु हमसे उम्मीद कर रहा है। दाऊद को ये मालूम है परमेश्वर के हृदय कैसा है, इसलिए दाऊद ने बोल रहा है, उन्होंने जितने भी उपकार आपके जीवन में किया है उसको कभी मत भूलो, जिंदगी भर याद करो, मरने तक याद करो। आमीन, हालेलुया। हम याद करने से होता क्या है? याद करने से ये होता है कि हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे। आमीन। नहीं तो जब परेशानी आएंगे तब आएंगे। समझ में आ रहे हैं? इसलिए प्रभु कह रहा है, हमेशा तुम मेरे करीब और आओ। धन्यवाद के दिल होगा तो और मेरे करीब आएंगे। और नहीं तो क्या होगा, हमने जो परेशानी आई प्रभु से हमने मांगा, प्रभु हमारी परेशानियों को दूर किया, हमारे दिल में धन्यवाद अगर नहीं है कि दूर कर दिया करके हम खुशी से चले जाएंगे अपनी जिंदगी जीने के लिए। दोबारा जब परेशानी आएगी तब प्रभु को याद करेंगे। अगर धन्यवाद के दिल आपके हृदय में होता तो आप हर दिन उसे याद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमको ये हमारे मन में आएगी, प्रभु ने इतनी उपकार मेरे जीवन में किया है, मैं उससे कभी दूर नहीं जाना है, हमेशा उनके साथ रहना है, हमेशा उनके कहने पे चलना है, उनकी इच्छा को पूरा करना है। हमारा और उनके बीच में एक रिश्ता और बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातों के लिए हम धन्यवाद करना है? धन्यवाद तो हम सभी बातों के लिए करना है। फिर भी मैं कुछ बातों को बाइबल से कहकर हम धन्यवाद करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 7वां अध्याय और 25वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय और 25। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहां पर पौलुस ने कह रहा है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मेरे शरीर लालसा से भरा हुआ है, मेरे मन भी पाप की ओर से खींच की जा रही है, लेकिन परमेश्वर ने इस पाप से मुझे छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने श्राप से मुझे छुड़ाया है। परमेश्वर ने मुझे अंधकार से बाहर लेकर आया है। परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने मुझे बीमारी से चंगा किया है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे परेशानी से बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। समस्याओं को लेकर आप इस भवन में आए, कितने लोग? सभी लोग। हम सभी लोग कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर इस कलीसिया में, इस भवन के अंदर हम आए थे। परमेश्वर के पास हम आए थे कि मेरे दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलना है।
कि मुझे बीमार है, चंगाई होना है, मेरे जीवन में समस्या है, दूर होना है ना। पाप के बंधन में से बहुत लोग दारू पीने की आदत से छूटे हैं। यहां आकर शराब, हमको पता ही नहीं थी हमारे जीवन में ऐसे परेशानी क्यों, शराब थी, पता ही नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने पाप, शराब, बीमार, परेशानी, दुष्ट आत्मा के बंधन, ये सारे बातों से हमें छुटकारा दिया है। याद करना है हमको, हम किस हालात पे परमेश्वर के पास हम आए थे, ये कभी भी आपको भूलना नहीं। आज आप बहुत अच्छे हैं, आज आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस हालात पे परमेश्वर के पास आया और प्रभु ने आपको कहां से कहां तक लेकर आया है, ये कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। बहुत लोग भूल जाते, इसलिए घमंड आ जाती है ना, घमंड आ जाते हैं, घमंड आ जाते हैं। पतरस के बारे में एक किताब में मैंने पढ़ा है, बाइबल में तो नहीं है लेकिन किताब में पढ़ा है। उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया था 3 बार इनकार किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बहुत मतलब अपने अभिषेक और सामर्थ्य में भरकर उनके संभाल किया कि नहीं किया है। सबसे अधिक प्रभु उनको क्या किया है, संभाला है। यहां तक उन्हें संभाला है, उनके छाये में लोग चंगाई हो रहे, उनके रुमाल को छूने वाले चंगाई हो रहे हैं, प्रचार को सुनने वाले उद्धार पा रहे हैं, हजारे, बहुत कुछ उनके द्वारा हो रहा था। लेकिन 27 साल जब भी मुर्गा भांगते थे, भांगते थे, जो भी है, या छोड़ दो, मुझे इतना हिंदी नहीं आता है, ठीक है। मुर्गा ने सुबह जो आवाज देते थे, ठीक है, तो उसे सुनकर वो रोता था। सुनकर क्या करता था, रोता था। यहां पर लोग उनके छाया में लोग चंगाई पा रहे हैं, लेकिन जब मुर्गा की आवाज को सुनता तो वो रोता था। 27 साल तक वो रोते रहा। एक तरफ से बहुत बड़ी चंगाई और चमत्कार उनके द्वारा हो रही है, दूसरे तरफ से वो मुर्गा की आवाज को सुनकर क्या करता था, रोता था। वो कभी नहीं भूला है, मैं प्रभु को इनकार करने वाला एक इंसान था, लेकिन प्रभु मुझे इतना संभाल कर रहा है। घमंड कर सकता है वो कहीं भी कि मेरे मतलब छाया में लोग मतलब ऐसे वैसे, बोल ही नहीं सकता। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद किया कि मैं प्रभु को इनकार किया हुआ एक व्यक्ति, लेकिन प्रभु मुझे क्या कर रहा है, इतना संभाल कर रहा है। ये बात हमारे अंदर होना जरूरी है कि हम जब भी हम अपने पुरानी जिंदगी को याद करना, किस सिचुएशन में प्रभु के पास आए थे, प्रभु हमारे जीवन को किस तरह से बदल कर और आशीष कर रखा है, ये कभी नहीं भूलना है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु को आंसुओं के साथ हम धन्यवाद करना है। आमीन। प्रभु अगर आप नहीं तो मेरे जीवन क्या होता है। बहुत लोग मर भी जाते थे, लेकिन प्रभु हमें बचाकर, एक इंसान बनाकर, हमें पवित्र बनाकर, हमको उन्हें आराधना करने के लिए कितना अच्छा हमारे जीवन को बदल कर प्रभु रखा है। आमीन, हालेलुया। हम हृदय के गहराइयों से हम प्रभु को जरूर हम धन्यवाद करना आवश्यकता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, कुलोसी की पुस्तक पहला अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। कुलोसी की पुस्तक
पिता को धन्यवाद करते रहो। हाँ, इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, उसके साथ हम सहभाग्य हो। अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र उनके राज्य में प्रवेश कराया। कितनी बातें है ना। पिता को हमेशा धन्यवाद करते रहो, क्योंकि अंधकार से हमें छुड़ाकर पवित्र लोगों के साथ संगति, है ना, उसके साथ बैठना उठना, है ना, संगति बनाकर हम उनके राज में, है ना, राज के अंदर होने के लिए सहभाग्यता किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु हमें उद्धार की अनुभव देकर रखा है। आमीन। अंधकार से छुड़ाकर, आपके पाप को क्षमा कर कर, एक उद्धार की अनुभव प्रभु देकर, आपके जीवन को पवित्र कर कर पवित्र लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। पहले हमारे संगति किसके साथ थे? पाप करने वालों के साथ थे। उनके साथ उठते थे, बैठते थे। दारू पीने वालों के साथ उठते थे, बैठते थे। बुराई बोलने वाले के साथ उठते थे, बैठते थे। लेकिन अब हम अच्छे लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ उनके संगति करने के लिए, लोग हमें देखकर कहेंगे वो तो अभी हमारे साथ नहीं उठेंगे, नहीं बैठेंगे, हमारे साथ नहीं पिएंगे, हमारे साथ तंबाकू नहीं खाएंगे, हमारे साथ बुराई नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। उनसे प्रभु अलग कर कर, अंधकार से हमें अलग कर कर, अंधकार के लोगों से प्रभु हमें अलग कर कर पवित्र मंडली में बिठाकर प्रभु के राज के अंदर हमें लेकर आ गया है। परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमें योग्य बना दिया है प्रभु। आमीन। हम नरक में जाने वाले थे, हमारे जीवन ऐसा था, लेकिन परमेश्वर ने अभी हमें उस नरक से, उस अंधकार से बचाकर वो स्वर्गीय राज में जाने के योग्य बनाकर हमें बिठा दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करना है कि नहीं करना है? क्या हम उसकी योग्य थे? योग्य नहीं थे। परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बैठने के हम योग्य नहीं थे। प्रभु अपने साथ बैठने के लिए हमें योग्य बनाया है। कहाँ थे हम? कीचड़ में थे हम। कहाँ थे? कीचड़ में थे। पीने वाले थे, तंबाकू खाने वाले थे, गाली बकने वाले थे, जलन करने वाले थे, बहुत बुराई करने वाले थे। इस कीचड़ से प्रभु हमें उठाकर इतनी पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर के पास बैठने के लिए योग्य बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सीधी सीधी अगर हम बोलेंगे तो नाली होती ना, नाली जहां सुअर रहते हैं ना, वैसे थे हम। हमें क्या कर दिया प्रभु? अपने लघु में धोकर नहलाकर अपने पास हमें बिठा दिया है। हम मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम मतलब क्या नहीं कर सकते कि मतलब मुझे प्रभु इतना अच्छे जगह पर लेकर आ गया है। हालेलुया। उसके कहीं भी मैं योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु मुझे योग्य बनाया है। उद्धार के वस्त्र मुझे पहना दिया है। हालेलुया। एक उद्धार के वस्त्र पहनाकर पवित्र लोगों के साथ बैठने के, उठने के, संगति करने के, प्रभु के राज में आने के एक बहुत ही बड़ा आशीष प्रभु हर एक के जीवन में दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करना है। एक बार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। प्रभु कितनी बड़ी महान है, कितनी बड़ी महान है। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन एक उद्धार के अनुभव आप मुझे दिया है प्रभु। कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद प्रभु। मैं और धन्यवाद करूंगा, हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करूंगा प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करूंगा प्रभु।
मैंने आपको नहीं जाना, लेकिन आपने मुझे जाना और मुझे चुना, मुझे आपके पास आपने खींच लिया है प्रभु। अगर वो नहीं खींचता है तो हम नहीं आते हैं। क्या हमने प्रभु को चुना? नहीं, वो हमें चुना। प्रभु हमें चुनने के लिए हम कहीं भी लायक थे नहीं। क्यों चुना? क्यों चुना? अनुग्रह। इसके अलावा कोई और शब्द नहीं है हमारे पास। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 66 है ना, 20 को पढ़ेंगे। धन्य है परमेश्वर, मेरे प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं की। कभी आप अपने करुणा को मुझसे दूर नहीं किया है। आमीन। दो बात को यहां पर देख रहे हैं। एक, कभी मेरे प्रार्थना को अनसुनी नहीं की, मैं तुम्हारे प्रार्थना नहीं सुनूंगा करके कभी नहीं बोला। और कभी प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के करुणा को हमसे दूर नहीं किया है। कई बार हम प्रभु से दूर हुए थे, हम पाप किए थे, हमने प्रभु के बात को नहीं माने थे, फिर भी प्रभु अपने अनुग्रह को हमसे दूर नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु से दूर हुए थे, फिर भी प्रभु हमसे दूर नहीं हुआ है। फिर भी प्रभु अपने अनुग्रह से हमें अपने पास फिर से बुला लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपके जीवन में ये बात हुई है, आपने पाप किए थे, आपने प्रार्थना नहीं किए थे, प्रार्थना कम हो गया है, पवित्रता कम हो गया है, संगति कम हो गया है, हम प्रभु से थोड़ा दूर हो गया है। प्रभु आपको दंड देकर, फिर दंड देकर भी अगर आप अपने पास अगर खींच रहा है, वो भी बहुत बड़ी अनुग्रह है। ऐसा ही नहीं छोड़ रहे, तुम मेरे पास आना नहीं चाह रहे हैं तो चले जाओ करके नहीं छोड़ रहे हैं। उनको पता है अगर मैंने छोड़ देता है तो ये नरक चले जाएगा। इन्हें कैसे भी अनंत जीवन में लेकर आना मेरा काम है करके प्रभु क्या करता है, अपने अनुग्रह से फिर से हमारे पास वो बुला लेता है, खींच लेता है। दूर मत जाओ, मेरे पास आओ। कई बार आपके जीवन में ये बात हो गया होगा, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करना है। प्रभु, मैं कई बार गलती किया हूं, मैं कई बार आपकी बात नहीं सुना हूं, कई बार मैंने प्रार्थना नहीं किया है, लेकिन कभी आप अपने अनुग्रह को मुझसे दूर नहीं किया है प्रभु। हालेलुया। और हमारे प्रार्थना को हमेशा वो सुना और उत्तर दिया। कितने लोगों की प्रार्थना को उत्तर आया इस साल? आमीन। उत्तर आया है, आया है। हमने जब प्रभु को पुकारा, जब प्रभु हमें सुना है। वो परमेश्वर है, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। हमारे प्रार्थना को सुनकर वैसा ही हमारे जीवन में करने के लिए हम योग्य नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे कमी हैं, उस कमी को बोलकर प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर के रोक भी सकते थे। तुम सही नहीं है, तुम ठीक नहीं है, तुम योग्य नहीं है, बोल सकते थे। लेकिन प्रभु फिर भी हमारे कमियों को भी ना देखते हुए, है ना, हमारे प्रार्थना को सुनकर वो हमारे जीवन में उत्तर दिया है। कितना अच्छा परमेश्वर हमें मिला है यार, है ना। उनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके गुण के बारे में अगर बात करेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया। वो कितना अच्छा परमेश्वर है, वो हमसे कितने अधिक प्रेम कर रहे हैं, वो कितना अधिक हमें अपने पास खींचने के लिए चाह रहा है। हम उसे समझें और उन्हें हम जाने। प्रभु यही चाह रहा है,
और मुझे जानो, और मुझे जानो। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए सोच रहा हूं। हालेलुया। आने वाले साल में और भी बहुत बड़े बड़े कामों को प्रभु हमारे लिए रखा है। हालेलुया। जितने प्रभु को हम जानेंगे उतना प्रभु हमारे जीवन में अधिक और अधिक कामों को करेंगे। समझ रहे हैं बातों को? जितने हम जानेंगे प्रभु को, वो कितना अच्छा है, कितना भला है, उनके स्वभाव कितने अद्भुत है, जितने जानेंगे उतना उनसे पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है, हर एक प्रार्थना को सुना है। कभी हमारे प्रार्थना को अलग नहीं किया है, अलग नहीं किया है, नहीं किया है, दूर नहीं किया है। हमारे प्रार्थना उनके कान तक पहुंचा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कमियों को ना देखते हुए हमारे प्रार्थना को उत्तर दिया है। आमीन। कई बार इस्राएल लोगों के जीवन में भी प्रभु ऐसा किया था, है ना? ऐसे ही लिखा है वचन पर। उनके कमियों को प्रभु ना देखते हुए प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों के ऊपर आश्चर्य कर्मों को किया है। आमीन, हालेलुया। अगर हमारे कमी को प्रभु देखना आरंभ करेंगे तो क्या होगा? कभी हमारे प्रार्थना को उत्तर आएगी? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, है ना? कुछ ना कुछ कमी प्रार्थना के उत्तर को रोक देगी। फिर भी प्रभु, है ना, हमारे कमियों को ना देखते हुए हमें बचा रहा है, संभाल रहा है, चला रहा है। हर बार हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु ऐसा ही हमें चला रहे हैं। ये मेरे बेटा है, मेरे बेटी है। जिस तरह से एक पिता अपने बेटा और बेटी के ऊपर रहम करते हैं कि उनकी कमियों को ना देखते हुए उनके फर्ज को निभाते हैं, वैसा हमारे स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा हमारे परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 57 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। प्रभु हमें जयवंत करता है, मतलब हमको जय देता है, विजय देता है। हालेलुया। हर एक बात में प्रभु हमें विजय देता है। शैतान के क्रियाओं से प्रभु हमें विजय देता है। शैतान हमें लड़ने के लिए आता है, हमसे पाप से गिराने के लिए आता है, परेशानियों को लेकर हमारे जीवन में आता है। प्रभु हमें विजय देता है। हालेलुया। ये साल अगर आपके जीवन में कई बार शैतान आपके विरोध में उठे होंगे, कई बार शैतान आपके जीवन में अपने कार्य को लेकर आए होंगे, पाप को लेकर आए होंगे, कैसे भी आपको प्रभु से दूर करना है, प्रार्थना से दूर करना है, संगति से दूर करना है ना? इनको जो आशीष मिलना है इनको नहीं मिलना है। बहुत कुछ आपके जीवन में करने के लिए शैतान प्रयास किए होंगे, लेकिन हर एक शैतान के प्रयास के ऊपर परमेश्वर हमें विजय दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमें विजय देने वाले परमेश्वर है। आमीन। कितने लोगों को विजय दिया है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विजय देने वाले परमेश्वर है। मेरे जीवन में परमेश्वर विजय दिया है। मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ी संघर्ष में गुजर रहा था। 2020 साल के पहले, 2020 साल नया साल जनवरी 1 शाम को एक प्रार्थना के सभा में मैं गए थे।
वहां पर एक पास्टर आए थे, उन्होंने प्रचार किया और आखिरी प्रार्थना चल रही थी। उन्होंने आखिरी प्रार्थना बहुत मतलब अच्छे से चल रहे थे, बहुत लोग अभिषेक में भर रहे थे। वो स्टेज को उतर कर बीच में आ गया। प्रभु जिसके लिए जो बोल रहा था उनको जाकर वो पास में उनके कान में बोल रहा था, माइक में नहीं बोल रहा था। वो मेरे पास आया और मेरे कान में बोला, ये साल तुम्हारे लिए विजयी है बोला है। आमीन, हालेलुया। मैं कई साल से जो बात को लेकर परेशान थे, 2020 में मुझे विजय मिला था। आमीन, हालेलुया। विजय देता है प्रभु। कई बातें, कई साल हमारे जीवन में वो संघर्ष में हम आते हैं, है ना। कुछ परेशानी हमें पकड़ लेता है, नहीं छोड़ता है। उसकी ऊपर से प्रभु हमें विजय देता है। आमीन, हालेलुया, है ना। शैतान और उनके ऊपर हमें विजय देने वाले परमेश्वर है। हमेशा प्रभु हमें विजय देता है। उन जितने विजय प्रभु हमें दिया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना आवश्यकता है। हालेलुया। ओके, एबेसी की पुस्तक पहला अध्याय और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। एबेसी की पुस्तक पहला अध्याय और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष प्रभु ने दिया है। आमीन, हालेलुया, है ना। अभी तक हमने कई बातों को लेकर धन्यवाद किए हैं। अब एक मेन जो बात है, हमारे आत्मिक में प्रभु हमें आशीष दिया है। हालेलुया। पिछले मतलब 23 में जितने हमारे आत्मिक जीवन के अनुभव था, 24 में बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? आपकी प्रार्थना बढ़ा है 24 में? हाथ उठाकर दिखाइए, मेरे प्रार्थना के जीवन बढ़ा है 24 में। पवित्रता के जीवन बढ़ा है। कितने लोगों को बढ़ा पवित्रता के जीवन? और प्रभु को जाने हैं 24 में, और मैं प्रभु को जाना और प्रभु के करीब आया। कुछ लोग इस साल उद्धार में आया है, कुछ लोग इस साल बपतिस्मा लिया है, कुछ लोग इस साल पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाया है। आमीन। कुछ लोग इस साल पवित्र आत्मा की अभिषेक में और आगे बढ़े हैं। आमीन। कुछ लोग और इस साल और प्रभु के लिए सेवा करने लगे। आमीन, हालेलुया। और पिछले साल से ये साल मैं प्रभु के और करीब आया हूं। आया है? यस, प्रभु और हमें करीब खींच लिया है। आमीन। पिछले साल से ये साल कभी उससे दूर तो नहीं हुआ है। आमीन। कभी दूर नहीं होना है और करीब आना है। आमीन। हमारे आत्मिक जीवन में हर साल हम बढ़ना है, हर साल उन्नति होना है, हर साल उन्नति होना है, हर साल हम बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है। अभिषेक पाए हुए लोग ये नहीं सोचना है मैं तो पवित्र आत्मा की अभिषेक को पा लिया है बस करके नहीं सोचना है कि आप उस अभिषेक में बढ़ना है। अभिषेक ऐसा एक चीज है, वो एक समुद्र है। अभिषेक क्या है? समुद्र है। ऊपर की चीज अलग है, नीचे होते 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 बहुत गहराई अनुभव मिलेगी। कुछ है ना, अनमोल चीज पाने के लिए उस गहराई में जाना पड़ेगा। मोती को पाने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। कीमती चीजों को पाने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पतरस को देखकर कहा है तुम्हारे जाल को गहराई में डालो। जब वो गहराई में डाला, अनेक में मतलब क्या है, मछलियों को मतलब पकड़ा है कि उनके जाल फटी है, उतने ज्यादा कि मतलब मछलियां पकड़ा है। आमीन।
गहराई अनुभव उसकी समुद्र जैसे होता है। मसीह के गहराई अनुभव समुद्र जैसे, आप जाते 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 रहिए। आमीन, हालेलुया। उतने गहराई अनुभव है मसीह के जीवन में। इसलिए अभिषेक पाए हुए लोग और अभिषेक में और गहराई लेवल में हर साल बढ़ना है। आमीन। अभी तक मुझे परमेश्वर की आवाज को मैं नहीं सुनता हूं, सुनना है। हालेलुया। वहां तक आप पहुंचना है। आपके कभी भी आप अपने आत्मिक जीवन में तृप्त होकर रुकना नहीं चाहिए। तृप्त होकर रुकना नहीं चाहिए। आप कभी तृप्त नहीं होना आत्मिक जीवन में। और बढ़ना है मुझे, और बढ़ना है मुझे। ऐसा ही आप हर साल हर दिन प्रभु में बढ़ते और बढ़ते जाना है। जितने आप बड़े हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा प्रार्थना कर कर, संडे आराधना में आकर तृप्त मत होइए, तृप्त मत होइए। अगर आप तृप्त हो जाएंगे, मरने के बाद पछताएंगे। लोग बोलते हैं पछताएंगे, मरने के बाद पछताएंगे कि मैंने अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर दिया हूं करके। मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं सच बोल रहा हूं आपको कि आप तृप्त मत होइए। प्रयास करने वाले, कोशिश करने वालों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये मेरे खुद की अनुभव में बता रहा हूं। जब हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रभु अपने हाथ देता है आगे आने के लिए। मैं खुद इसको अनुभव किया है। जब हम निराश होकर, उदास होकर हम बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं होगी, है ना। कई बार हम प्रयास कर करके थक भी जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी आप नहीं बैठना है। आप और कोशिश करिए, और कोशिश करिए। एक एक दिन एक नया उम्मीद से कोशिश करिए। एक दिन आप आगे बढ़ते और बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको आगे बढ़ना ही है, बढ़ना ही है। कभी आप रुकना नहीं है। आपको गाड़ी रुकना है, रुकना ही नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते ही जाना है। आपकी आत्मिक जीवन, हालेलुया, आत्मिक जीवन आपको कितनी आगे बढ़ेगी, आप हक से प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु मुझे आशीष करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये साल प्रभु आपको जितने भी आत्मिक जीवन में उन्नति दिया है, उस उन्नति के लिए आप प्रभु को धन्यवाद करिए। आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, हाँ, उसके दान के लिए वर्णन से भार है। धन्यवाद हो। परमेश्वर इस साल आपके जीवन में आपके शारीरिक आशीष कितना दिया है, आपके शारीरिक आशीष। कोई लोग इस साल घर बनाए होंगे, कुछ नया गाड़ी लिए होंगे, आपके नया बिजनेस शुरू होंगे, आपके बिजनेस में और भी आगे बढ़े होंगे, है ना। आप नौकरी मिले होंगे, आपको शादी हो, मतलब शादी इस साल हुआ होंगे। इस तरह से आपको ये साल कितने शारीरिक आशीष आपको मिला है। उस शारीरिक आशीष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। चंगाई मिले होंगे, छुटकारा मिले होंगे। आमीन, हालेलुया। आपके शारीरिक आशीष जितने मिला है कि नहीं मिला है? कितने लोगों को मिला है? आशीष किया प्रभु आपको?
आपके फाइनेंस में, हालेलुया। जितने प्रभु आपको शारीरिक आशीष दिया है, हर एक शारीरिक आशीष को याद करते हुए आपको प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रभु आपको धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में दिया, हमारे परिवार में ये दिया। मेरे जीवन में मैं कई दिनों से उम्मीद कर रहा था, कई दिनों से मैं याद कर रहा था कि मतलब प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आपने मुझे दिया है प्रभु। आप उसे लिख लीजिए। जितने अभी हमने बोले हैं कि आपके जीवन में इस साल प्रभु जितने आशीष दिया है, एक डायरी में आपको क्या करना है? लिखना है। आपको एक डायरी होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास डायरी है? पर्सनल डायरी है? गिने चुने लोगों के पास। सबके पास डायरी होना है। क्या होना है? आपके पर्सनल डायरी होना है। उस पर्सनल डायरी में आपका प्रार्थना विषय को लिखिए। क्या लिखना है? प्रार्थना विषय को लिखिए। प्रार्थना विषय को लिखकर आप उसको प्रार्थना करिए। जब भी उस प्रार्थना को उत्तर आ गया, उस डायरी में आखिरी पेज, कुछ पेजेस को मतलब छोड़िए, वहां पर प्रभु जिन जिन प्रार्थना को उत्तर दिया, जो आशीष आपको मिली हैं, उसे लिख लीजिए। कई बार हम भूल जाते हैं। 12 महीने हैं, 12 महीने में 2024 के जनवरी में क्या हुआ है, याद है आपके जीवन में? कई बार हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। छोटे छोटे बातों को भी लेकर हम प्रभु को धन्यवाद करना है। इसलिए आप उसे लिख लीजिए। क्या करिए? लिख लीजिए। हम हर साल बोलते हैं डायरी, डायरी मतलब डायरी में लिखो। भैया बोले कि नहीं बोले? कितने लोग फॉलो किए हैं? बाकी लोग फॉलो नहीं किए हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे? बीच में हम आपको डायरी को देखेंगे। क्या बोलेंगे कि मतलब फरवरी मार्च में हम बोलेंगे आपके डायरी कहां, साथ में लेकर आओ बोलेंगे। बोलना है, मजबूर मत करिए। अच्छे मतलब प्रैक्टिस है ये। अब जरूर आप अपने पर्सनल डायरी रखिए। आप उसमें प्रार्थना विषय आगे लिखिए, पीछे प्रभु आपके जीवन में जो किया है उससे लिखिए। साल के आखिरी में उससे निकालकर आप एक एक बातों को लेकर क्या करिए? धन्यवाद करिए। प्रभु को कैसे लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा। अगले साल प्रभु और आपके जीवन में कार्य करेंगे। इस बंदे के जीवन में अगर मैं कुछ करता हूं, जरूर ये मुझे धन्यवाद कहेगा, इसलिए मैं करूंगा। धन्यवाद ही नहीं करेंगे, हम भूल जाते उनके उपकार को। कहां ये तो मतलब कभी मतलब मुड़कर आते नहीं धन्यवाद करने के लिए। क्या करें इनको? लगता है कि नहीं लगता है? अगर आप किसी को मदद किए, किसी को, अगर वो आपको अनदेखी कर रहा तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा? अरे मैं इनके लिए क्या क्या किया यार, देखो वो हमें अनदेखी कर रहा है। कभी मतलब देखिए रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, कभी देखिए उस बात को याद भी नहीं कर रहा है। आपने वक्त पर मुझे मदद किया करके कभी हमसे बोले तक नहीं है। हाँ, तो हमको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कि नहीं लगता है? आपके प्रति परमेश्वर को अच्छा लगना है कि बुरा लगना है? अच्छा लगना है तो आप लिखिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार। लिखकर आप उससे याद करते हुए एक एक बातों को धन्यवाद करिए। हम कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको बताया था, लेकिन पर्सनली आपको पता है प्रभु आपको पर्सनली क्या किया है, वो तो मुझे नहीं मालूम है, वो आपको मालूम है। आप भी अगर भूल जाएंगे तो कौन याद दिलाएगा? इसलिए आप उसे लिख के रखिए और उसे याद से धन्यवाद करिए प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया।
कई लोगों को बाइबल में कई वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में लोगों के अंदर धन्यवाद की भावना ही नहीं रहेगी, लोगों के अंदर धन्यवाद की स्वभाव नहीं रहेगी, लोग ऐसे हो जाएंगे करके वचन में लिखा है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होना है। हमेशा प्रभु के लिए धन्यवाद के, है ना, जीवन, धन्यवाद के भावना, धन्यवाद के चाल चलन से हमको रहना आवश्यकता है। आखिरी में एक वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। भजन संगीता 116 12 और 13 पढ़ेंगे। भजन संगीता 116 12 और 13 पढ़ेंगे। हाँ, पर यहोवा ने मेरे जितने भी उपकार किए हैं उसके बदला में उसके क्या दूं? उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहोवा के लिए अपने मन्नते सबों के दृष्टि में प्रगट रूप में उसके सारे प्रजा के सामने पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा ने मेरे जीवन में बहुत उपकार को किया है, उसके बदले में मैं उनके लिए क्या करूं? दाऊद सोच रहा है, धन्यवाद के मन हृदय में उमड़ रहा, बढ़ रहा है, इतना मतलब धन्यवाद की भावना बढ़ रही है, मैं उसके लिए क्या करूं? अपने आप को सवाल उठा रहा है कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं? आमीन। एक कविता मैंने पढ़ा था, उस कविता में अर्थ ये था, मैं प्रभु के लिए कुछ देने के लिए अगर चाह रहा हूं तो मैं प्रभु के लिए फूल दे दूं। ये फूल किसका है? परमेश्वर का है। वो ढूंढ रहा है, मैं ये दे दूं, वो दे दूं, ये सब तो प्रभु का है, मैं क्या दूं? एक कविता था ऐसा, मैंने उसकी पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बात है कि सब कुछ तो प्रभु का है, मैं क्या दूं प्रभु के लिए? दाऊद ने कह रहा है, उद्धार के कटोरा लेकर उनके पीछे पीछे मैं जाऊंगा। इसका मतलब मैं उनके लिए अपने हृदय को देकर मैं उनके लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन को, मेरे जिंदगी को मैं उनके लिए समर्पण कर कर मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं जितने भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका है प्रभु, मैं आपके लिए क्या दूं? ये मेरे जिंदगी है, आपके लिए है, मैं वही आपके लिए दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। संडे स्कूल बच्चे के लिए एक कहानी बताते हैं, प्रभु के लिए दान देना है, प्रभु के लिए देना है, ये बात सिखाने के लिए अपने पास जितने भी पैसा है, जितने भी है, सब लोग दान देना है। एक कहानी बताया है, सब लोग अपने अपने मतलब दान को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। एक लड़का के पास पैसा नहीं है, इधर उधर देखा, एक बहुत बड़ा मतलब थाली था, एक बहुत बड़ा थाली था, जैसे रोटी आटा हम बेलते हैं वैसे एक थाली था। वो थाली मतलब उठा के यहां पर रख दिया और उसके ऊपर बैठ गया। उसके ऊपर क्या कर दिया है? तो वहां संडे स्कूल टीचर ने पूछा, क्या कर रहे हो? बच्चे ने बोला, मेरे पास प्रभु के लिए देने के लिए पैसा नहीं है, दान पेटी में दान डालने के लिए, इसलिए मैं अपने आप को प्रभु के लिए दे रहा हूं। प्रभु यही उम्मीद कर रहा हमसे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पहला देना है। आमीन। प्रभु के लिए में धन्यवाद करना है, आवश्यकता है, धन्यवाद की भावना होना आवश्यकता है ना, धन्यवाद के भेंट चढ़ाना आवश्यकता है। लेकिन हम अपने आप को प्रभु के लिए नहीं दे, ये सब व्यर्थ है। कितना भी भेंट दे दे, कितना भी मन से धन्यवाद करे, हमारे जीवन प्रभु का अगर नहीं है तो ये सब व्यर्थ होता है।
प्रभु अभी भी नाराजे होंगे। क्या है, मैं ये सब के लिए क्या तुम्हारे जीवन में काम किया है? मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल को जीतने के लिए मैं ये सब किया हूं। हालेलुया। क्या प्रभु ने आपके दिल को जीता है? आपके दिल को जीता है? आपके दिल में प्रभु के लिए जगह है तो आप अपने आप को प्रभु के लिए दे दो। यही सबसे बड़ा धन्यवाद है। हमारे जीवन प्रभु के लिए हो। हालेलुया। प्रभु मैं पूरा आपके लिए हूं, मेरे जीवन आपके लिए हूं, कि मैं अपने उद्धार के कटोरा को लेकर मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं प्रभु। आमीन। कभी आपसे मैं दूर नहीं होऊंगा, कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा, कभी आपके इच्छा के विरोध में नहीं करूंगा। आपके पीछे पीछे आपके वचन के अनुसार चलते चलते आऊंगा, ताकि जब भी आप मुझे देखें, आप मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। हालेलुया। प्रभु को हम खुश करें, प्रभु के दिल को हम खुश करें, ऐसा जिंदगी जिए, वही प्रभु के लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। हम थोड़ी देर हम प्रभु को हम और धन्यवाद करने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम खड़े होकर